ठीक है, हम वापस से स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़ी वीडियो प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए हमने रीस्टार्ट वीडियो की है। तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य करने की दर बराबर होता है W बटे टी, मतलब कार्य बटे समय। शक्ति का मतलब क्या होता है, कार्य बटे समय, मतलब कार्य करने की दर बटे समय। तो शक्ति को किससे व्यक्त करते हैं, P से, और मात्रक क्या होता है W बटे टी। कार्य को किससे, W से। तो W का मात्रक मैंने क्या बताया था, कल W का सूत्र बताया था मैंने, कार्य का सूत्र बताया था। कार्य का सूत्र क्या बताया था, आपने याद किया हो तो, कि W बराबर F इंटू एस। ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, W बराबर F इंटू एस। इसे हिंदी में कैसे लिखेंगे, कार्य बराबर बल इंटू समय। क्या लिखेंगे, बल इंटू समय। ठीक है, अब बल को खोलेंगे। बल का सूत्र भी याद करा दिया था मैंने। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण इंटू समय। मैं आपको पूरा बेसिक से समझा रहा हूँ। बेसिक से मतलब खोल कर पूरा समझा कर, जिससे कि आपका माइंड खुल जाए। बस रटने वाली चीज़ नहीं है, याद आपको अपने आप, ये सूत्र अपने आप याद आ जाएंगे। अभी आपको टाइम लग रहा होगा क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ। जब आपको चीज़ें आने लग जाएंगी तो आप तुरंत सूत्र रखेंगे, तुरंत एमएलटी निकाल देंगे। ठीक है, तो द्रव्यमान इंटू त्वरण इंटू समय। अब द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक, मतलब द्रव्यमान का सूत्र, द्रव्यमान को किससे व्यक्त करते हैं, kg से। ठीक है, अब मैं सीधे लिख रहा हूँ क्योंकि 2 क्लास पहले हो चुकी है। त्वरण को किससे व्यक्त करते हैं, त्वरण का सूत्र क्या है, मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर इंटू समय का सूत्र क्या है, सेकंड। मुझे नहीं लगता इन चीज़ों में आपको कोई परेशानी आएगी। क्यों, क्योंकि ये सब मैं पिछली 2 क्लासों में बता चुका हूँ। इसलिए आपको अब मैं सीधा करूँगा तो आपको, क्योंकि बड़ी बड़ी राशियाँ अपन को बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं सीधा समझा रहा हूँ। ठीक है, अब आप समझिए। ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा तो इससे पिछली 2 वीडियो देखिए। ठीक है, समय से अपन एक समय को काट देंगे, क्या बचा, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड। अब अपन को क्या निकालना है, एमएलटी में चेंज करना है। इतना हो गया एमएलटी में, देखो MLT। किलोग्राम कितना है, कुछ इस पर कोई घात नहीं तो 1 घात। ठीक है, मीटर पे कितनी घात है, 1 घात। ठीक है, सेकंड पर कितनी घात है, सेकंड पे अगर अपन घात चढ़ाएंगे तो 1 घात, और अगर ऊपर लेके जाएंगे तो -1। ये इसका सूत्र हो गया। ठीक है, ये इसके एमएलटी निकल गई है। ये सब क्लियर हो गया सबके लिए, क्योंकि आप अगर पिछली 2 वीडियो नहीं देखेंगे तो ये आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। बस मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे सूत्र मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, 11वीं राशि अपन ने कंप्लीट कर ली। अब बना जाती है ऊर्जा पर। ऊर्जा पर या ऊष्मा पर। ऊर्जा का मात्रक भी वही होता है जो ऊष्मा का मात्रक होता है। और एक चीज़ और आपको ज्ञान की बात बता देता हूँ, जो ऊर्जा का मात्रक, ऊष्मा का मात्रक और कार्य का मात्रक, तीनों का मात्रक एक ही होता है। अब मैंने आपको कल कार्य का मात्रक बताया था, कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल बताया था। और कल ही मैंने बताया था कार्य का CGS मात्रक होता है, अर्घ। और मैंने ये भी बताया था कि 1 जूल बराबर 10⁻7 अग्र होता है। तो मैंने क्या बताया अभी, कार्य का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक और ऊष्मा मतलब तीनों एक होता है। तो ऊर्जा का मात्रक भी मैं क्या लिख दूंगा, जूल। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, जूल। ये ऐसा ही मात्रक हो गया। ठीक है, अगर आप लोगों को कल कार्य का मात्रक याद होगा तो आप इसको हल कर लेंगे। ऊर्जा और ऊष्मा के मात्रक को, ऊर्जा और ऊष्मा के सूत्र को अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। देखो कार्य का सूत्र क्या है, पहले वो याद करने की कोशिश करो। अभी मैंने जस्ट बताया 2 मिनट पहले, कार्य W बराबर F इंटू एस। ठीक है, F क्या होता है, बल। F क्या होता है, बल। बल बराबर क्या होता है, M इंटू A इंटू एस। ठीक है, M क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, त्वरण क्या होता है, मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर होता है। सेकंड क्या होता है, ये F इंटू एस नहीं है, ये F इंटू एस भी बोल सकते हैं और F इंटू डी भी बोल सकते हैं। डी मतलब दूरी, दूरी क्या बोलते हैं, मीटर। अब इसको कैसे अपन बना सकते हैं, किलोग्राम मीटर सेकंड का स्क्वायर इंटू मीटर। और अगर आगे हल करें तो किलोग्राम इंटू मीटर का स्क्वायर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हमारा एमएलटी में चेंज करें तो कैसे करेंगे, MLT। ये मात्रक जो अपना बना है यही कार्य का मात्रक होता है, जो मैंने कल बताया था। यही ऊर्जा का मात्रक होता है, यही ऊष्मा का मात्रक होता है। और उसके बाद 1 जूल बराबर भी यही होता है। अगर पूछें कि 1 जूल बराबर क्या होता है
तो 1 जूल बराबर होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपन सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, और कार का मात्रा क्या है, एफ इंटू डी। ठीक है, एफ बराबर होता है एम ए इंटू टी। इतना क्लियर हो गया अपना। अब इसका एम एल टी कैसे बनाएंगे अपन, किलोग्राम पे कोई घात नहीं तो कितनी घात मान लेंगे, 1। ठीक है, मीटर पे कितनी घात है, 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। सेकेंड पे कितनी घात है, 2, तो क्या चढ़ा देंगे, माइनस का 2। ये अपनी किसकी, ऊर्जा, ऊष्मा और कार, तीनों की एक ही राशि बन चुकी है। ठीक है, इसको भी उतार लीजिए जल्दी से। ठीक है, मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा ज़्यादा आधे घंटे की, मतलब 30-30 मिनट की, जिससे आप जल्दी थोड़े मिनट में, थोड़े टाइम में देख मिले और बहुत सारा ज्ञान भी मिल जाए। अब आ जाता है कोणीय वेग, इसको ऊपर लिख दूँ, नहीं तो यहीं से देख लीजिए आप, ये होता है कोणीय वेग। ठीक है, मैंने आपको कोणीय वेग का सूत्र याद कराया था पिछली क्लास में। क्या होता है, पहले पीछे का लिखेंगे, पीछे का क्या लिखेंगे, वेग। ठीक है, वेग का सूत्र क्या होता है, मीटर बटा सेकेंड, मीटर बटा सेकेंड। क्या होता है, कोणीय वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर बटा सेकेंड। ठीक है, अब मैंने आपको याद कराया था, जब ये मीटर बटा सेकेंड अगर अपन ने वेग कर दिया तो यहाँ क्या लिखेंगे, कोणीय का मतलब यहाँ क्या लिखेंगे अपन, मैंने याद कराया था, कोणीय का मतलब यहाँ लिखेंगे, जब मीटर बटे सेकेंड आ गया तो इंटू में 1/मीटर को फिर यहाँ उतार देंगे। बस इतना सा करना। कोणीय वेग के सूत्र में क्या करना, पहले वेग का सूत्र लिखा मीटर बटे सेकंड, और कोणीय को मीटर का यहाँ व्युत्क्रम कर दिया। जब यहाँ व्युत्क्रम कर दिया अपन ने तो मीटर से मीटर काटा, तो क्या बचा, 1/सेकेंड। अब इसका MLT कैसे बनाएंगे, देखो 1/सेकंड को क्या लिख सकते हैं, 1/s, एस से व्यक्त करते हैं, अब MLT बनाते हैं अपन, MLT। ठीक है, MLT में क्या होता है, किलोग्राम कहीं पर है, नहीं है तो 0। लंबाई, लेंथ कहीं पर है, नहीं है तो 0। समय कहाँ है, बटे में, कितनी घात मानेंगे, कोई घात नहीं तो कितनी मानेंगे, 1। ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ये माइनस का 1। ठीक है, आवेग की राशि भी कंप्लीट हो गई। आप वीडियो को पुश करके उतार लेना, मैं इसको डिलीट करता हूँ, ऑन करता हूँ, क्योंकि इस चैप्टर को लंबा नहीं बढ़ाना है, पर जल्दी जल्दी फिनिश करके आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि अब राजस्थान में हेल्पर की भर्ती भी, राजस्थान में लाइनमैन की भर्ती भी 1 या 2 हफ्ते में आने वाली है, तो अपन को राजस्थान की हेल्पर की भर्ती भी निकालना है, हरियाणा की भी भर्ती निकालना है, और इसके बाद ITI इंस्ट्रक्टर। अपना मेन लक्ष्य है MP में ITI इंस्ट्रक्टर बनना। ठीक है, 13 राशि हो गई, तो 14वीं राशि अपन करेंगे कोणीय संवेग। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का मैंने ये सूत्र याद कराया था कि पीछे पहले संवेग में चले जाओ। ठीक है, अब संवेग में अगर अपन पहले गए तो संवेग का सूत्र अपन ने क्या रखा था, अगर ये भी याद नहीं होता तो संवेग में भी पीछे चले जाओ, वेग। तो पहले क्या लिखेंगे अपन, वेग, और फिर मैंने याद कराया था सम मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान। और मैंने कोणीय से क्या याद कराया था, त्रिज्या, त्रिज्या मतलब r, और त्रिज्या को ही मैंने बताया था दूरी भी बोलते हैं, और दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में, इसलिए त्रिज्या को किस में मापेंगे, मीटर में। एक बार सूत्र लिखवा फिर दे रहा हूं मैं, मुझे नहीं लगता कि इससे बार बार आपके माइंड नहीं खुला तो फिर क्या खुला, अगर ये मुझे लगता है आपका बहुत माइंड खुलने वाली चीज़ है। ठीक है, वेग को क्या लिखते हैं अपन, मीटर बटे सेकंड में डायरेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ 2-2 क्लास में, बार बार इनको बता चुका हूँ, टाइम नहीं लगाऊंगा। द्रव्यमान को क्या लिखूंगा, डायरेक्ट किलोग्राम लगाऊंगा। त्रिज्या को मैंने बता ही दिया कि इसे किससे व्यक्त करते हैं, R से व्यक्त करते हैं। इसकी त्रिज्या हो, परिधि हो, व्यास हो, आवर्त, ठीक है, ये तीनों को किस में लेते हैं अपन, लंबाई में लेते हैं, तो इनटू लंबाई। अब इसका MLT कैसे बनाऊंगा मैं, MLT। ठीक है, MLT कैसे बनाऊंगा मैं, ठीक है 2 मिनट, एक स्टेप मैंने बीच में छोड़ दिए, वो स्टेप कंप्लीट कराता हूँ। ठीक है, और इसको भी मैं लंबाई को ना लेकर डायरेक्ट इसका मात्रा लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, मीटर। अब क्या आएगा, केजी लिखा अपन ने पहले, मीटर का गुणा मीटर में करा तो मीटर का स्क्वायर हो गया अपॉन सेकेंड। अब मैं इसका क्या बना देता हूँ, MLT, मतलब विमीय सूत्र। केजी कितना है, 1 है, मीटर कितना है, 2 है,
सेकंड पे कोई घात नहीं है, मानेंगे कितनी, एक घात, बटे में है तो ऊपर ले जाके कितना हो जाएगा -1। बहुत बार समझा दिया है मैंने, अब मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, आप कुछ करके उतार लीजिए। कोणीय संवेग। अब 15वीं राशि और 16वीं राशि, ठीक है। अब 15वीं राशि और 16वीं राशि में किस पे आ जाता हूं मैं, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं, दो राशि और बना देता हूं आपकी। एक होता है दाब, एक होता है दाब, और अगली राशि 16वीं राशि देखते हैं अपन भार, या भार देख लेते हैं, या फिर हम भार देख लेते हैं, ठीक है। वैसे भार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में इतनी ज़रूरी तो नहीं है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के हिसाब से ये ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए भार, ठीक है। तो दाब, दाब का सूत्र क्या है, दाब का सूत्र क्या होता है, ध्यान रखना, दाब का सूत्र क्या होता है, न्यूटन अपॉन मीटर का स्क्वायर। दाब का सूत्र होता है न्यूटन अपॉन मीटर का स्क्वायर। ये आपको याद करना है। मैंने आपको कल मैं बता चुका हूँ पिछली क्लासों में कि न्यूटन किसका ऐसा ही मात्रक होता है, बल का। तो मैं आपको यहाँ लिखवाऊंगा, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं मीटर का स्क्वायर, ठीक है। बल आप जानते हैं एफ से व्यक्त करते हैं, मीटर का स्क्वायर। बल का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, डायरेक्ट लिख दूं, मैं बता चुका हूँ। बल का मात्रक क्या होता है, डायरेक्ट होता है केजी, क्योंकि एफ बराबर एम है, केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। ये मात्र इस बल का सूत्र। अब ये नीचे जो मीटर है इसको उतारना, ठीक है। ऊपर का सूत्र क्या लिखा है, केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। अब ये भी बटे में है तो यहाँ पे बटे लगाएंगे, बटे लगा के क्या उतारना है, मीटर का स्क्वायर, दोनों में करा देंगे, इंटू 1 मीटर से गया 1 मीटर, तो क्या बचा, केजी, ऊपर तो केजी बचा, नीचे क्या बचा, मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर दाब, ठीक है। इसको अगर व्यक्त करते हैं तो न्यूटन अपॉन मीटर का स्क्वायर। अब इसका अपन सूत्र क्या लिख देते हैं, एमएलटी में क्या व्यक्त करते हैं, एमएलटी। किलोग्राम कितना होता है 1, मीटर कितना होता है -1, सेकंड कितना होता है -2। जल्दी से उतार लीजिए उस कर वल एफ बराबर क्या हो जाता है, एम ए। एम को क्या लिखते हैं अपन, द्रव्यमान किलोग्राम, ए को क्या लिखते हैं, मीटर अपन सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन अपन मीटर का स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया, मीटर का स्क्वायर, मीटर से अपन मीटर को काट देंगे, केजी अपन मीटर इंटू सेकंड का स्क्वायर, केजी का 1, मीटर का -1, सेकंड का -2, ठीक है। क्लियर है, सही है। भार 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 भार। अब मैं आपको एक सटीक जानकारी दे देता हूं जो आपके लिए जरूरी है। भार, जैसे मैंने बताया था, चाल और वेग दोनों राशियों का सूत्र एक होता है, और दोनों राशियों का विमीय सूत्र भी एक होता है। ऐसे ही एक भार है और एक और राशि जिनका दोनों का विमीय सूत्र एक होता है, और दोनों के सूत्र भी एक होते हैं और विमीय सूत्र भी एक होते हैं। भार किसके बराबर होता है, बल के बराबर। आप भार का सूत्र लिख लीजिए, चाहे बल का सूत्र लिख लीजिए। और मैंने बल का सूत्र आपको पहले भी लिखवा दिया था, क्या लिखवा दिया था, केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। अब एमएलटी वही विमीय सूत्र, जो कार का विमीय सूत्र था वही भार का विमीय, जो बल का विमीय सूत्र था वही भार का विमीय सूत्र आएगा, एम एल टी। तो एम कितना हो गया, किलोग्राम, 1 मीटर कितना हो गया 1, और सेकेंड कितना हो गया -2। आप सभी समझ पा रहे होंगे क्योंकि ये आज तीसरी क्लास है इस चीज़ की। तो अगर आज तो आपके दिमाग में सब कुछ आना ही है, तो इसको डिलीट कर देता हूँ। मतलब भार और बल दोनों के सूत्र एक, विमीय सूत्र है, ठीक है। 16वीं राशि कंप्लीट। कोशिश करूंगा कि 30 राशि तो आपको कम से कम विमीय सूत्र में, जो कोई नहीं करवा पाता, वो उतनी राशियाँ मैं आपको करवा पाऊँ। अगली राशि पे अपन आ जाते हैं। चलो इन सबको छोड़ते हैं, ये तो उसकी राशियाँ, 2 राशि मेन है, 2 राशि लिखवा पा रहा हूँ। कितनी राशि हो गई थी ये, 14 हो गई थी, 16 हो गई थी, पता नहीं, मैं भूल गया कितनी राशि हो गई थी, शायद 16 हो गई थी, ठीक है। 17वीं राशि लिखते हैं अपन, विद्युत क्षेत्र। बहुत जरूरी, सबसे ज़्यादा जरूरी,
सबसे ज्यादा जरूरी विद्युत क्षेत्र और विद्युत फ्लक्स, दो राशि, ये दो राशि मैं ये सूत्र में करा रहा हूं, अच्छे से ध्यान रखिए, मोस्ट है। विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का सूत्र मैं याद करा चुका हूं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र का एक सूत्र तो क्या होता है, यही लिखवा देता हूं नीचे। विद्युत क्षेत्र का एक सूत्र होता है विद्युत बल अपॉन कूलम, ठीक है, ये हो गया। अब विद्युत बल को क्या लिखते हैं अपन? वही बल एक ही सूत्र होता है, क्या होता है? किलोग्राम इनटू मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। और कूलम को क्या लिखेंगे अपन? कूलम को किससे व्यक्त करते हैं? क्यू से। ये सूत्र भी लिखवा चुका हूँ। क्यू बराबर क्या होता है? आई टी। तो क्यू बराबर यहाँ क्या लिखेंगे अपन? आई इंटू टी। यहाँ पे क्या लगा देंगे? गुणे का निशान। दोनों सूत्र विद्युत बल अपॉन कूलम, विद्युत क्षेत्र का मात्रक, विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है कि विद्युत बल अपॉन कूलम, ठीक है। और इसका एक मात्रक होता है वोल्ट अपॉन मीटर, ये भी ध्यान रखना है। इसका एक मात्रक और क्या होता है? वोल्ट अपॉन मीटर। दोनों में से कोई से मात्रक आ सकते हैं परीक्षा में, दोनों में से कोई से भी मात्रक आ सकते हैं। विद्युत क्षेत्र का एक मात्रक होता है विद्युत बल फटक कूलम और एक मात्रक होता है वोल्ट अपॉन मीटर। इससे ही संबंधित ये, इसलिए मैं आपको पहले यह करा के दूसरे नंबर पे यह कराऊंगा, ठीक है। विद्युत बल का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम अपॉन एम सेकंड। विद्युत बल और बल एक ही है, मतलब विद्युत लगा दी, कोई मतलब नहीं, बल का ही सूत्र है, किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकंड का उसका। और कूलम मैंने एक सूत्र याद कराया था आपको, कल उस दिन लगवाया था कि आई बराबर क्यू बटे टी। क्यू को क्या बोलते हैं? कूलम। जब कूलम इधर आएगा तो आई टी, ये हो गया। आई को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। आई को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। और टी को क्या बोलते हैं? समय, ठीक है। अब लिख देते हैं अपन आई टी, यहाँ इतना कर दिया। अब इसको आगे अपन खोलते हैं, किलोग्राम इंटू मीटर आई और टी, मतलब इसे भी क्या अपन चेंज कर सकते हैं? टी के बाद सेकंड में लिख सकते हैं। तो सेकंड और सेकंड कितना हो गया? सेकंड का क्यू। आ गया समझ में? अपन अगर एम एल टी बनाते हैं, देखो एम एल टी, ये राशि बहुत टफ राशि है और ये राशि आने के चांसेस है, इसलिए मैं आपको पूरा करा रहा हूँ कि विद्युत क्षेत्र, भले टाइम लग जाए, एक क्लास और लगा लेंगे, लेकिन जरूरी है कि समझ में आ जाए। विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है विद्युत बल बटे कूलम होता है, एक मात्रक और इसको होता है वोल्ट अपॉन मीटर, ठीक है। इसके बाद फिर क्या हो जाता है? विद्युत बल का अपन ने किलोग्राम इंटू मीटर अपन सेकंड स्क्वायर कर लिया, और कूलम का अपन ने क्या कर लिया? अभी सूत्र उधर लिखवा भी दिया। कूलम बराबर क्या होता है? आई टी। यहाँ पे टी था, टी का मात्रक मैंने सेकंड कर दिया, किलोग्राम इंटू मीटर आई, और सेकंड का अपन ने कितना कर लिया? सेकंड स्क्वायर। अब इसमें एक कन्फ्यूजन आएगा जो मैं आपका क्लियर करूंगा। किलोग्राम पर एक, मीटर पर एक, सेकंड पर -3। अब इसको क्या लिखेंगे? ये विद्युत धारा है, इसको क्या लिखेंगे? विद्युत धारा को व्यक्त करते हैं एम्पियर में। मैंने आपको 7 मूल राशियां बताई थी, उस 7 मूल राशियों में मैंने विद्युत धारा के बारे में बताया था पिछली क्लास में। और विद्युत धारा को ऐसे व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? आई नहीं लिखेंगे। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या है? ए। ऐसा ही मात्रक क्या है? ए। यह लिखेंगे ए। आया अब आने लग गए टफ एमएलटी आने लग गए, ये टफलेस में आएंगे। अब इसके बाद जितने भी कराऊंगा सब टफ कराएंगे। नीचे क्या है? कोई घात नहीं, तो एक घात माने ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1। मेरे भाइयों उतार लो, समझ में ना आए तो रिटर्न करना, और भी ना आए तो मुझे कमेंट करना, मैं इसको फिर एक बार आपके कमेंट में क्लियर करके भेजूंगा। विद्युत क्षेत्र समझ में आ गया? वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक होता है। एक ही विद्युत बल कूलम भी होता है, बल का सूत्र रख दिया, कूलम का सूत्र रख दिया, बल कर दिया, कूलम आई टी सेकेंड बराबर ऐसे करके निकाल दिया, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 17वीं राशि खत्म। विद्युत फ्लक्स, अभी अपन ने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र का एक मात्रा लिखा था अपन ने वोल्ट अपॉन मीटर। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? वोल्ट अपॉन मीटर नहीं, लेकिन वोल्ट इनटू मीटर, मतलब वोल्ट गुणा मीटर, वोल्ट गुणे मीटर। समझ में आ गया?
अब वोल्ट का सूत्र क्या होता है, वोल्ट को किससे व्यक्त करते हैं, बी से व्यक्त करते हैं। एक एक चीज़ को लिखते जाना, वोल्ट को किससे व्यक्त करते हैं, वोल्ट को इधर लिख देता हूँ मैं, है ना, ये वोल्ट दिखाई आ रहा है सबको, वोल्ट मतलब वी का सूत्र क्या होता है, वी का सूत्र क्या होता है, आप अभी सूत्र याद कर लीजिए, W बटा Q। क्या होता है, W बटा Q। बी का वैसे पूरी परिभाषा क्या होती है, बी की परिभाषा होती है B बराबर W बटे Q। तब हम कैसे लिख सकते हैं कि एकांक धनावेश में, एकांक धनावेश में, ठीक है, एकांक धनावेश में किया गया कार्य, ये कार्य है, ये धनावेश है, तो मैंने मानेंगे एकांक धनावेश में एक कूलाम के द्वारा किया गया कार्य। या फिर ऐसा लिख दो कि किसी अनंत क्षेत्र में, परिभाषा लिख लो इसकी, कि किसी अनंत क्षेत्र में एकांक धनावेश को लाने में, या फिर एकांक धनावेश या फिर एक कूलाम को लाने में किया गया कार्य वोल्ट कहा जाता है। ठीक है, वी सूत्र क्या लिख दें यहाँ पे, W बटा Q इंटू मीटर। ठीक है, W बटा Q इंटू मीटर। ठीक है, W का सूत्र मैंने याद कराया था, W का मैंने अभी बताया था, साथ में खोल के फिर बताऊं तो W मतलब कार्य, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, तो बल इंटू विस्थापन इंटू Q अपॉन मीटर। दिख रहा होगा, थोड़ा सा ये मार्कर ऐसे ही हो गया है। तो बल का सूत्र क्या बताया था मैंने, बल का सूत्र बताओ क्या था, बल का सूत्र क्या था, बल का मैंने बताया था द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान को क्या लिखते हैं, किलोग्राम, त्वरण को क्या लिखते हैं, मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। यहाँ पे क्या चल रहा है, मीटर, अपॉन में बटे में ये है तो बटे में ये है, क्यू पिछले वीडियो में बता चुका हूँ मैं, क्यू बराबर IT। क्या होता है, IT इधर भी लिख भी रखा है, देखो क्यू बराबर IT, I इंटू टी को फिर क्या लिख दूँ मैं यहाँ पे, समय। तो यहाँ पे नया मात्रक क्या बन गया, किलोग्राम, मीटर, मीटर का मीटर कर दिया मीटर का स्क्वायर, यहाँ कर दिया I, और सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड का क्यों। अब MLT कैसे बनेगा, M पे घात 1, मीटर पे घात 2, सेकंड पे घात -3, एम्पियर को फिर वही एम्पियर -1। उतार लो इसको जल्दी से और समझ लो एक बार, अरे भगवान। ठीक है, कंप्लीट करूं अगली दो राशियां।